बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको पर्यावरण अध्ययन में आहार श्रृंखला लेके आया हूँ, जिसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको दोबारा किताब देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आहार श्रृंखला यानी कि जिसको हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। आहार श्रृंखला में जैसे वन में पेड़ सबसे पहले आते हैं। पेड़ पौधों को हिरन और हिरन को शेर और शेर, तो ये आपकी आहार श्रृंखला हो जाती है। आहार श्रृंखला के बाद आपका आता है आहार जाल, जिसको कहते हैं फूड वेब। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। जाल जैसे मकड़ी का जाल होता है, उसमें अगर कोई पड़ जाए तो उससे उलझ जाता है, वैसे ही होता है आपका आहार जाल। दिए गए जैसे चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, पेड़ पौधे, हिरण, शेर, सियार, अपघटक तथा पुनः पेड़ पौधे एवं खाद्य श्रृंखला के रूप में हैं। इस प्रकार कई खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल में पेड़ पौधों, उसके बाद हिरण आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपको शेर, सियार और अपघटक तथा पुनः पेड़ पौधे एक श्रृंखला के रूप में दिखाई आपको देते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह में आपको सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, सूर्य का सीधे सबसे पहले आता है उत्पादक से फिर आपका, अब देखिए जैसे कि फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक और लास्ट में जल एवं मिट्टी में पाए गए उपभोक्ता। यानी कि सूर्य से जो भी ऊर्जा होती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का विभिन्न जीवों पर प्रवाह ऐसे होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे ग्रहण करके खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थ को जीव के भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे उनके ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस प्रकार सभी जंतुओं में ऊर्जा प्रदान होती रहती है। सूर्य से पेड़ पौधों से शाकाहारी जीव जैसे खरगोश आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मांसाहारी जीव यानी कि शेर, और फिर मांसाहारी से अपघटक जैसे बनने के बाद उसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और फिर अपघटक से पुनः पेड़ पौधों में होता रहता है ऊर्जा का प्रवाह। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो आज हमारे वीडियो में इतना ही आप देखें, और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यावरण अध्ययन में। आहार श्रृंखला और आहार जाल बहुत जगह नहीं मिलता है, तो हम आपको पर्यावरण में ये हर आपके चाहे CTET हो चाहे TET हो, से पूछा जरूर जाता है। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा और आप 2 अंक जरूर प्राप्त कर लेंगे। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता है।